हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक पांड्या है। हार्दिक स्वागत है। अगर हार्दिक स्वागत है तो हार्दिक पांड्या कौन? अगर हार्दिक पांड्या है तो हार्दिक स्वागत कौन है? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अपन आते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का अपना टॉपिक है बहुत ही स्मूथ, जिसका नाम है स्मूथिंग फिल्टर। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं समकारी फिल्टर। तो समकारी फिल्टर का क्या काम है, आज के लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे। क्यों अपन इसको पढ़ रहे हैं ये भी अपन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन इससे लास्ट वाले लेक्चर की बात नहीं करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सारी चीजें अपन जानते हैं कि एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो पहले वाले लेक्चर की तो अपने को बात करनी ही पड़ेगी। तो पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ लिया था दिष्टकारी क्या होता है, और उसके बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि पहले तो आपने पढ़ा है ना, वो अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाके बताइए। यहाँ मैं आपको समरी बता देता हूँ क्या क्या किया था अपन ने उसके अंदर। तो वहां पे अपन ने कवर कर लिया था कि भाई जो दिष्टकारी है वो तो एक ऐसी युक्ति होती है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करती है। और उसके दो प्रकार थे। एक तो था आपके पास में अर्ध तरंग दिष्टकारी, और अर्ध तरंग दिष्टकारी आपके पास में क्या होता है? अर्ध तरंग दिष्टकारी ये होता है कि अगर आपके पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता जाती है तो उसकी आधी तरंग का ही क्या कर पाता था, वो दिष्टकरण कर पाता था। और उसके बाद में अपन ने देखा था पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या करता था? प्रत्यावर्ती वोल्टता को पूर्ण रूप से दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित कर देता था। ऐसा ही था ना। तो अब हम बढ़ते हैं समकारी फिल्टर की तरफ। अपना टॉपिक है समकारी फिल्टर। इसको अपन बोल रहे हैं स्मूथिंग फिल्टर। स्मूथ है ना ये, इसलिए स्मूथिंग स्मूथिंग फिल्टर। तो स्मूथिंग फिल्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सारा का सारा कहानी अपन देखेंगे इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई आपके पास में पूर्ण तरंग दिष्टकारी का काम क्या था। वो काम ये था कि भाई वो क्या करता था कि आपके पास में एसी वोल्टेज आई है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता था, दिष्ट धारा में दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करता था। लेकिन ये देखा गया कि जो आपके पास में पूर्ण तरंग दिष्टकारी है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा था, पूर्ण रूप से एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। वह कुछ परसेंट, अधिकांश परसेंट तो क्या करता था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा था, लेकिन कुछ पोर्शन जो है, कुछ परसेंटेज वो मिक्सिंग का चला गया था, यानी कि मिक्स अप के पास में वोल्टता प्राप्त हुई थी। तो अप्रोक्सीमेशन ऐसा था कि भाई आपके पास में ये था, आपके पास में यहां पे अपन ने जोड़ दिया था, यहां इस प्रकार से था, ये था, यहाँ पे एसी सोर्स जोड़ दिया था, और यहाँ पे अपन ने क्या जोड़ा था बोलो? यहाँ पे पहली कुंडली, ये रही पहली कुंडली, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे दूसरी कुंडली, है ना। इस दूसरी कुंडली को जोड़कर अपन ने यहाँ पे डायोड जोड़ दिया था। इस डायोड को जोड़कर अपन ने यहाँ पे एक और डायोड जोड़ दिया था, और इस डायोड को जोड़ने के बाद में हमने क्या किया था बोलो? यहाँ पे जोड़ दिया था एक लोड प्रतिरोध, जिसके सिरों पर वोल्टता प्राप्त होती थी। ठीक है बात। अब यहां से जो एसी गई थी आपके पास में, अपन ने जो वोल्टता दी थी वो ऐसे थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहां पे आपके पास में जो प्राप्त हुई थी ना, वो डीसी प्राप्त हुई थी। याद है ना ये बात? तो ये भी प्लस था और ये भी प्लस। तो अब यहां पे हम बात करते हैं कि यहां पे ये जो डीसी में कन्वर्ट करता है, ये 82% लगभग ऐसा बताया गया कि 82% तो क्या करता था, ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन 18% के करीब यहां पे क्या आता है, मिक्स आता है। मिक्स एसी प्लस का डीसी दोनों रहता है। अरे भैया ये तो क्या हो गया, हम तो क्या कर रहे थे, डीसी में बनाना चाह रहे थे, चलो ये तो हो गया परिवर्तित, लेकिन इससे 18% का क्या, ये तो एसी और डीसी दोनों का मिक्स प्राप्त हो गया। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमने क्या लगाया, समकारी फिल्टर का उपयोग किया, जो कि क्या करेगा, पूर्ण रूप से जो डीसी है वो प्राप्त करने में अपनी मदद करेगा। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं
समकारी फिल्टर की तरफ। अब इसका डायग्राम क्या होता है पहले तो वो अपन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो चलो मैं इसको शॉर्टकट में बना देता हूं। यहाँ पे तो है आपके पास में पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और यहाँ पे अपन ने एसी सोर्स अप्लाई किया है, यानी कि वोल्टता इस प्रकार से दी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और यहाँ पे आपके पास में प्राप्त हो गया था क्या, डीसी ये प्राप्त हुआ था। इसका मैंने शॉर्टकट बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जो वोल्टता आ रही है ना, ये जो वोल्टता प्राप्त हो रही है वो क्या है, मिक्स है। मुझे मिक्स चाहिए नहीं था, मुझे क्या क्या चाहिए थी, प्योर डीसी चाहिए थी। प्योर डीसी मिल नहीं पा रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक अलग चीज लगा देते हैं जो कि वहां पर, जिसको अपन बोल रहे हैं समकारी फिल्टर। वो समकारी फिल्टर क्या करता है, पूर्ण रूप से डीसी प्राप्त करने में अपनी मदद करता है। तो जो समकारी फिल्टर के रूप में अपन क्या लगाते हैं वो बताते हैं। तो समकारी फिल्टर के रूप में अपन लगाते हैं, एक तो लगाते हैं कुंडली, प्रेरकत्व लगा दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। और एक जोड़ दिया अपन ने क्या, क्या है ये, कैपेसिटर संधारित्र। और इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया है क्या, लोड प्रतिरोध आर एल, ठीक है। और यहाँ पे वही टर्मिनल, ये X जोड़ देता हूं, यहाँ पे मैंने Y जोड़ दिया है, और इसी के सिरों पे तो अपने को क्या करना है, वोल्टता प्राप्त करनी है। कौन सी वोल्टता, डीसी वोल्टता, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये है आपके पास में L, इंडक्टर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे है ये कैपेसिटर। अब ये जो चीज बनी है आपके पास में, ये जो अलग से जो चीज लगाई है अपन ने, ये यही क्या है आपके पास में, समकारी फिल्टर है। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, कैसे ये क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा, कैसे ये मिक्सर को हटा देगा, ठीक है। तो यहां से देखें, अगर अपन जानते हैं कि भाई ये तो इंडक्टर है, यहां पे अपने पास में इस जगह पे, इस जगह पे यहां पे क्या है, 82% तो क्या है, प्योर है, प्लस 18% क्या है, मिक्स है। ये तो क्या है, मिक्स, और ये क्या है, प्योर। प्योर क्या, डीसी, ऐसे प्राप्त हुआ है। अब इस मिक्स को कैसे हटाया जाए, तो अब यहां से जब ये वोल्टता जाती है, गमन करती है, तो क्या होता है, रास्ते में कौन आता है, अरे रास्ते में आता है आपके पास में इंडक्टर, है ना। और इंडक्टर का काम क्या होता है, वो एसी को रोकता है। कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई ये जो इंडक्टर है आपके पास में, प्रेरकत्व है या कुंडली है, वो प्रतिरोध, उसके जो प्रतिघात का सूत्र होता है एक्स एल बराबर, ये होता है ओमेगा एल। कितना होता है, ओमेगा एल। यहां पे ये जो एक्स एल है वो क्या है आपके पास में, इसको बोलती है प्रेरकीय, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात। कहा नाम सुना था ये मैंने बाहुबली में सुना था भैया, प्रतिघात। बाद में याद आया कि हाँ भाई यहाँ पे भी प्रतिघात आता है, वही नहीं आता है। तो प्रतिघात का मतलब क्या हुआ, विरोध करना, या फिर प्रतिरोध ही है, क्या है, प्रतिरोध, है ना। ये प्रतिरोध है, इसकी कहानी पढ़ रहे हैं अपन। अब ये प्रतिरोध है भाई, यहां पे तो अपन जानते हैं कि जो ओमेगा है वो क्या है, कोणीय आवर्ती। अरे पढ़ा है ना, एसी और डीसी वाला जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा होगा ये एक्स एल क्या है, एक्स सी क्या है। एक्स एल को अपन ने बोला है प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका एक्स जो ओमेगा है, ओमेगा को तो मैं जानता हूं कि कितना होता है, 2 पाई न्यू हो गया है। अरे ये पढ़ के तो बताओ इतने बड़े हो गए हैं अपन। तो यहाँ पे ओमेगा एल आया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, बोलो 2 पाई न्यू एल। बोलो कोई दिक्कत है तो बताएं, यहाँ पे नहीं है ना। ओमेगा को अपन कितना लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब यहाँ पे जो एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, इंडिया के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू का मान होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। जानते हैं ना अपन ये चीज, जो इंडिया के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी जो आवृत्ति है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अब ये जो 50 हर्ट्ज है, तो कहने का मतलब, और प्रत्यावर्ती धारा की है ही, प्रत्यावर्ती धारा की है, तो इसका मतलब जब एक्स एल का मान, एक्स एल का मान कितना होगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए, 2 गुणा 50 गुणा पाई गुणा एल, यही होगा ना। तो देखो कितना आएगा, 100 पाई
एल, ये इतना ओम प्रतिरोध ये दर्शाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा है। और प्रतिरोध के बारे में अपन जानते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सएल है ना, यहां में से इसमें से इसको जाने नहीं देगा आसानी से। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, प्रतिरोध दर्शा रहा है, प्रतिघात दर्शा रहा है। तो यहाँ पे तो धारा यहाँ तक तो बहुत अच्छे से तो नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे ये कुछ धारा को, कुछ एसी को रोक लेगा, अधिकांश एसी को रोक लेगा। क्यों अधिकांश को, क्यों, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है ना, ये जो है, ये क्या है, उच्च है। क्या है, उच्च। और यहाँ पे जो एल है वो भी अपन क्या लेते हैं, उच्च लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो एक्सएल का मान क्या आएगा, उच्च ही प्राप्त होगा, उच्च प्रतिरोध होगा। और उच्च प्रतिरोध होगा तो धारा आसानी से नहीं जाएगी, रोक लेगा ये धारा को, भाई तू वहीं रुक, आगे नहीं बढ़ना है तेरे को। तो ये एक चीज देख ले। तो इसका मतलब एसी तो नहीं जा पाएगी। अब डीसी की कहानी देखते हैं। एक्सएल का मान डीसी के लिए मैं देखता हूं कितना होता है, ओमेगा एल। कितना होता है, ओमेगा एल, जिसको मैंने लिख लिया 2 पाई न्यू एल। ये तो एसी के लिए है। किसके लिए है, ये एसी की कहानी, एसी के लिए इतना प्रतिरोध दर्शा रहा है। और मैं जानता हूं कि भाई जो दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा, धारा के लिए आवृत्ति कितनी होती है, शून्य होती है। ये बात देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूं कि दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति कितनी होती है, शून्य। अब ये कैसे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, धनात्मक और ऋणात्मक, कहने का मतलब दिशा बदलती है, जबकि दिष्ट धारा दिशा नहीं बदलती है, चक्कर नहीं काटती है, वो उसका परिमाण बदल सकता है, बस दिशा उसकी नहीं बदलती है। इसका मतलब प्रति सेकंड चक्रों की संख्या का झंझट ही खत्म। तो यहाँ पे न्यू का मान कितना, 0। तो एक्स एल फॉर डीसी, डीसी के लिए एक्सएल का मान कितना होगा, डीसी के लिए कितना होगा, 0। अरे न्यू का मान 0, तो बोलो एक्सएल का मान कितना, 0। यानी कि 0 प्रतिघात दर्शा रहा है, 0 रुकावट दर्शा रहा है। तो डीसी आसानी से यहां पे इसमें से पहुंच जाएगा। यहां पे डीसी आ गया है ना, 82% तो ये आ गया, प्लस जो इसमें बचा हुआ था वो भी आ गया। ठीक है, अब यहां पे आपके पास में मान लेता हूं कि 18% में से जो अधिकांश डीसी, डीसी तो पूरा का पूरा आ चुका है, यहां पे आपके पास में एसी यहां रुक चुकी है, इस जगह पे एसी रुक चुकी है, अधिकांश एसी, क्योंकि उच्च प्रतिरोध है तो वहां के कारण एसी रुक गई। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे पहुंच गया ये काम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 82% तो ये पहुंच गया, और प्लस अब यहाँ पे मान लेता हूं कि ये 10% क्या बना है, और आ गई है चीज। यहाँ पे 8% तो उसने एसी को तो रोक लिया। मान लिया कि दोनों जो 18% के अंदर 18% है आपके पास में एसी प्लस का डीसी, एसी प्लस डीसी है ना। तो 9% तो मैंने ये ले लिया है, 9% तो ये ले लिया है। तो यहाँ पे 82% तो ये तो पूरा का पूरा आ जाएगी, ये वाली जो प्योर है वो तो यहाँ तक पहुंचेगी ही। क्यों पहुंचेगी भैया, क्योंकि अपन जानते हैं कि डीसी जो है, ये जो इंडक्टर है, प्रेरकत्व है, वो शून्य प्रतिरोध को दर्शा रहा है। अरे दर्शा रहा है ना, तो शून्य प्रतिरोध दर्शा रहा है, तो डीसी तो आगे बढ़ गया, बोलो बढ़ा ना। अब डीसी बढ़ गया तो यहाँ पे एसी रुक गया है 8% के करीब। अब यहाँ पे जो टोटल बच गया, ये बाकी का मिक्सचर, वो कितना बच गया, 10%। और इसमें से मैंने बताया है कि 9% तो किसका है, डीसी, और 1% किसका रह गया, मान लिया फिर से भी 1% रह गया है एसी का। अब भी क्या हो गया आपके पास में, डीसी तो अच्छी प्राप्त हो गई है आपको अधिकांश से, लेकिन 1% तो अभी भी तो एसी प्राप्त हो ही रहा है ना। लेकिन जो बाकी का काम जो बचा हुआ है वो कैपेसिटर कर देगा। कैसे करेगा, अब यहां तक ये जो पहुंच चुकी है ये चीज। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम बना लेते हैं, यहां बनाते हैं कॉलम, छोटा सा कॉलम। यहाँ पे जो एक्सी है, एक्सी, एक्सी क्या है, धारितीय प्रतिघात, जिसका मान होता है 1 में ओमेगा सी। क्या है ये, धारितीय प्रतिघात, प्रतिघात बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है मुझे, धारितीय प्रतिघात है। अब क्या होगा, वही कहानी उसकी कि भाई यहां पे अगर मैं क्या करता हूं, एसी के लिए मैं निकालता हूं एक्स एल, एक्स सी निकाल रहा हूं एसी के लिए, 1 में कितना आएगा, 100 पाई, 100 पाई, 2 पाई न्यू होता है ना, 2 पाई 100 पाई न्यू सी बचेगा ही। अब यहाँ पे ये चीज आ गई है,
तो देखो इसमें भाग लगेगा इसका तो बहुत अल्प आएगा। क्या आएगा? अल्प। खुद देखो, जब उच्च का भाग देंगे अपन 1 के अंदर तो क्या आएगा? अल्प आएगा। इसका मतलब अल्प आने का मतलब क्या हुआ? अल्प रुकावट है ये। क्या है? अल्प रुकावट। किसके मार्ग में? एसी के मार्ग में। एसी के मार्ग में क्या है? अल्प रुकावट है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे एसी के मार्ग में अल्प रुकावट है तो एसी फटाक से यहां आ जाएगी। इस जगह से आई, छट से यहां पे पहुंच गई, ये आ गई एसी यहां। अब जो बाकी की जो डीसी है वो भी देखते हैं, वो भी तो यहां आ सकती है, लेकिन उसके लिए मैं जानता हूं कि आवृत्ति का मान कितना होता है? 0। तो एक्स सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1 में 0। तो कितना आएगा? अनंत दर्शाएगा ये तो, यानी कि अनंत प्रतिरोध दर्शा रहा है। अगर अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा डीसी के लिए तो डीसी को अपने में से आने देगा क्या? आप खुद बताएं। सोचने वाली बात है, जरा विचार कीजिए आप। खुद देखेंगे कि भाई जब अनंत प्रतिरोध दर्शा रहा है तो डीसी तो यहाँ पे भूल के भी नहीं आएगा। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो डीसी यहां नहीं आएगा, डीसी कहां चला जाएगा? पूरा का पूरा डीसी यहां प्राप्त हो जाएगा आपको। पूरा का पूरा डीसी यहां प्राप्त हो गया और अपना कार्य क्या था? लोड प्रतिरोध के ऊपर प्योर डीसी का मान प्राप्त करना ही तो अपना कार्य था। तो देखिए आपके पास में डीसी कहां पे प्राप्त हुआ? आरएल पर, जो कि क्या है? प्योर है, एकदम शुद्ध प्राप्त हुआ है। और यही काम क्या था? समकारी फिल्टर का काम था। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से अपन ने कवर कर लिया कि समकारी फिल्टर क्या करता है, किस प्रकार से एसी और डीसी के मिक्स को शुद्ध करके अपने को प्रदान करता है। तो ये कितना बढ़िया कार्य है समकारी फिल्टर का। आई ना बात समझ में? आ गई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दें, और नहीं आई है तो भी कमेंट कर दें, और फिर बताएं कि आपको ये कैसा लगा टॉपिक, कितना आसान था। और थ्योरी के लिए आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप क्या करना है, बस थोड़ा सा काम करना है। आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पे जो नंबर है, जो स्क्रीन पे जो नंबर है, उन नंबरों पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आपको इसके नोट्स मिल जाने हैं। ठीक है, चलो ऐश करिए आप।